नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ कल द्विपक्षीय बैठक की। भारतीय रिजर्व बैंक का 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने के बाद वृद्धिशील नकद आरक्षी अनुपात को समाप्त करने का फैसला। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1000 इंदिरा रसोइयां खोली जाएंगी। और प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन, 10 लाख से अधिक मुकदमों का राजीनामे से निस्तारण संभव। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। G20 के नेताओं के 18वें शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुखों की उपस्थिति में हो रहे इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज सहित विश्व के अनेक नेता शामिल हो रहे हैं। खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा से लेकर स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे अनेक मुद्दों पर सम्मेलन में विस्तार से चर्चा होगी। भारत G20 की अध्यक्षता का भरपूर लाभ उठाते हुए वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है और कई विकासशील देशों की आशाओं और आकांक्षाओं का केंद्र बिंदु बन गया है। भारत की G20 की अध्यक्षता में मुख्य प्राथमिकताओं में सतत विकास के लक्ष्य और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां शामिल हैं। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में G20 शेरपा अमिताभ कांत ने बताया कि सम्मेलन में भाग ले रहे नेताओं की नई दिल्ली घोषणा लगभग तैयार है और शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं को संस्तुति के लिए दी जाएगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया है कि नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन मानव केंद्रित और समावेशी विकास में एक नया रास्ता तय करेगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुख रही है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जहां दोनों नेताओं के बीच आर्थिक और आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कई विषयों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद श्री मोदी ने वार्ता को सार्थक बताते हुए विश्वास जताया कि दोनों देशों की मित्रता दुनिया की भलाई को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। इसके अलावा श्री मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री आज ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ बैठक करेंगे। श्री मोदी का कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ भी बैठक का कार्यक्रम है। वे तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, यूरोपीय आयोग, ब्राजील, कोमोरोस और नाइजीरिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। देश में पहली बार हो रहे G20 शिखर सम्मेलन को लेकर हर स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई हैं। इस सम्मेलन का मुख्य स्थल भारत मंडपम और इसके आसपास की सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। विदेशी मेहमानों के लिए यहां कई प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। इन प्रदर्शनियों के माध्यम से विदेशी मेहमान भारत की संस्कृति, डिजिटल क्षेत्र में हासिल की गई तरक्की और भारत के विभिन्न राज्यों और सेवा शासित प्रदेशों के उत्पादों से परिचित हो सकेंगे। यहाँ क्राफ्ट बाजार भी लगाया गया है। इसमें विभिन्न राज्यों के उत्पादों और हस्तकला को प्रदर्शित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता विश्व में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि भारत अल्प विकसित देशों के लिए विकास के एजेंडे को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को लगातार दोहरा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री गुतेरेस ने कहा कि उपनिषद से प्रेरित वाक्य एक परिवार, एक पृथ्वी, एक भविष्य की विषय वस्तु वर्तमान परिस्थितियों में प्रासंगिक है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने के बाद वृद्धिशील नकद आरक्षी अनुपात ICRR को समाप्त करने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक ने यह अनुपात बाजार में नकदी की अधिकता के समाधान के लिए लागू किया था। ये कार्य आज से चरणबद्ध रूप से किया जाएगा। RBI ने एक बयान में कहा कि वृद्धिशील नकद अनुपात के अंतर्गत जमा हुई राशि को 3 चरणों में जारी किया जाएगा। राज्य में अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1000 इंदिरा रसोइयां खोली जाएंगी। इसका शुभारंभ कल टोंक जिले में निवाई के पास झिलाए से होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में इंदिरा रसोई योजना के संबंध में आयोजित बैठक में ये घोषणा की। श्री गहलोत ने कहा कि इन सभी रसोइयों का संचालन राजीविका समूह की महिलाएं करेंगी। इससे 10,000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिल सकेगा। श्री गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना में परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता और योजना में पारदर्शिता की नियमित मॉनिटरिंग करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को भी प्रतिमाह रसोइयों में जाकर भोजन करना चाहिए ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। बैठक में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा और मुख्य सचिव उषा शर्मा सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई जाएंगी। लोक अदालत का आयोजन हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में किया जाएगा। प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने बताया कि लोक अदालत को डिजिटल मोड पर भी आयोजित किया जाएगा। इसके लिए रालसा 23 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसके जरिए पक्षकार घर बैठे अपने मामलों को लोक अदालत में रेफर कर प्री काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और बेंच के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। लोक अदालत में अब तक राजीनामा हो सकने वाले 10 लाख से अधिक मुकदमों को सूचीबद्ध किया गया है। इन मुकदमों में आपराधिक मामले, चेक अनादरण, मोटर दुर्घटना दावे, श्रम, भूमि विवाद और राजस्व संबंधी मामलों को रखा गया है। लोक अदालत में मुकदमों के निस्तारण के लिए हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में 4 और जोधपुर पीठ में 5 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें वर्तमान और पूर्व न्यायाधीश पक्षकारों की आपसी सहमति से मुकदमों का निस्तारण करेंगे। वहीं अधीनस्थ अदालतों में कुल 494 बेंचों का गठन किया गया है। इन अदालतों में प्रकरणों की सुनवाई सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज जोधपुर के चौरड़िया गांव पहुंचने का कार्यक्रम है। श्री गहलोत वहां शेरगढ़ के पूर्व प्रधान कल्याण सिंह राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण कर जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री बालेसर PG महाविद्यालय सहित अन्य विकास कार्यों का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। समारोह में प्रदेश के कई मंत्री, विधायक और कांग्रेस पदाधिकारी भाग लेंगे। राज्य के पूर्वी जिलों में कल कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। आज राजधानी जयपुर में बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने के समाचार हैं। बांसवाड़ा में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बारां, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में कहीं कहीं बादल गरजने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। बांसवाड़ा में नदी और तालाबों में पानी की आवक बढ़ गई है। संभाग के सबसे बड़े माही डैम बजाज सागर बांध में 278.5 मीटर तक पानी की आवक हो चुकी है, जबकि बांध की कुल भराव क्षमता 281.5 मीटर है। जालौर का जवाई बांध भी भर चुका है और इसके गेट खोले जाने की तैयारी है। जालौर जिला कलेक्टर ने जवाई नदी के किनारे बसे लोगों को नदी में नहीं जाने की सलाह दी है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पश्चिमी राजस्थान के जवाई बांध पर चादर चलने लगी है। सही बांध का लगातार पानी की आवक जारी होने से जवाई बांध लबालब भर गया है। अब इसके गेट खोले जाने की तैयारी की जा रही है। जवाई बांध और जवाई नदी के आसपास के लोगों को नदी में नहीं जाने और पशुओं को नहीं चराने का अलर्ट जारी किया है। जवाई बांध में 61 फीट से अधिक पानी की आवक हुई है। जवाई नदी से पानी आने से कुएं तो रिचार्ज होंगे ही, इसको लेकर किसानों में खुशी है। कप्तान कलार, आकाशवाणी समाचार, जालौर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ कल द्विपक्षीय बैठक की। भारतीय रिजर्व बैंक का 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने के बाद वृद्धिशील नकद आरक्षी अनुपात को समाप्त करने का फैसला किया है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1000 इंदिरा रसोइयां खोली जाएंगी। और प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। 10 लाख से अधिक मुकदमों का राजीनामे से निस्तारण संभव हो सकेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।